जी ओके डन। अब इधर आओ बच्चों, एक बात सुनो, अब हमें रिकवरेबल अमाउंट की तरफ जाना। हसन इधर देखो भाई, अब हमें कहां जाना? अच्छा ये जो डेटा है ये वाला, अच्छा IS 36 का अगर अपना सेपरेट सवाल आएगा ना, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, भाई तीन चीजें होंगी, एक बुक वैल्यू का डेटा और रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजों का डेटा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। आसान कौन सा है? बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये है किसका? वैल्यू इन, ये सारा डेटा उसका है, आप पढ़ लिए ये पढ़े जरा ये वाला पॉइंट, और जल्दी से जवाब बताएं जी, जल्दी से जवाब बताएं। द मशीनरी कैन बी सोल्ड इन इट्स करंट, हाँ कंडीशन फॉर। अच्छा इसमें ना मैं आपको ना बताएं बताएं, चले बताएं फिर देखते हैं, बताएं कितना जवाब, ये सारा पढ़ लें, सारा पढ़ लें, ये क्या कहना चाह रहा है देखें जरा। क्या कहना चाह है? इधर देखें बच्चों, इधर इधर फेयर वैल्यू इस वक्त सुने, फेयर वैल्यू इस वक्त कितनी है? 135, ठीक है। और जब हर साल मेरे भाई, हर साल, हर गुजरते हुए साल के साथ 45 मिलियन से क्या हो जाएगी? ये नेट सेल प्रोसीड्स के बारे में। इसको कुछ लोग इस तरह समझ लेते हैं, वो कहते हैं कि जी ये असल में फेयर वैल्यू जो एंड लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना है? सिफर। नहीं 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 नहीं, ये डाटा किसका है बच्चों? बोलो 135। अगर अभी बेचें तो कितना होगा बच्चों? कैन बी सोल्ड, इतने का बिक जाएगा अगर अभी बेचें। नेट सेल, नेट प्रोसीड्स का लफ्ज है, किसका है? यह है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कितना बच्चों इसका डिब्बा बनेगा? बताएं शाबाश जी, कितना बच्चों? 135। जो अगला डेटा उसने दिया ना, हर साल कम होता जाएगा 45 से, वो नेट सेल प्रोसीड्स के बारे में है, वैल्यू इन यूज के लिए। डन बच्चों? अच्छा अब हम करेंगे बच्चों किसकी वर्किंग? बोलो शाबाश। अब हम किसकी वर्किंग करेंगे? वैल्यू इन यूज की। वर्किंग नंबर क्या होगी बच्चों? वो जी बोलें शाबाश, वर्किंग नंबर जी। बच्चों रिमेनिंग साल कितने हैं? 3। कितने हैं बताएं? 24। जरा खुला खुला काम करना है, 25 और 26। डन हो गया बच्चों? और डन हो गया? डन हो गया बच्चों? अब इधर भी आपका इम्तिहान है। इधर आपका बच्चों, कल आपको ना एक बात बताई थी, और इधर खड़े होके बताई थी इधर, कि बच्चों आपने आपने कैश इनफ्लोस की रिसीट्स लेनी है या इनकम लेनी है? और आपने पेमेंट्स लेनी है या एक्सपेंसेस लेने हैं? अगर तो पेमेंट्स या रिसीट्स नहीं है, फिर मजबूरन हमें इनकम या एक्सपेंस की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? इधर आप कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू इन यूज में हमेशा हम अक्रूवल बेस पे चलते हैं, लेकिन वैल्यू इन यूज में अक्रूवल पे नहीं चलना, किस पे चलना है? जी पैसे, वैल्यू इन यूज। इधर आए, पढ़े जरा, क्या समझ आता है आपको? मजे की बात यह है कि अच्छा हर साल का डेटा अलग अलग दिया है, आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक नया पॉइंट इधर आई कैप ने डाला, बताएं शाबाश। रेवेन्यू और ये है रिसीट्स, बताएं दोनों में से किसको सेलेक्ट करूंगा? अब बच्चों का पेपर में समझ नहीं आए, दोनों को ही ऐड कर लिया। आंखें खोल के बताएं दोनों में से किसको सेलेक्ट करूंगा? डन? डन बच्चों? अच्छा और नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं बच्चों आपको, और आपको उनकी पेमेंट्स नजर आ रही हैं, इनमें से डन हो गया बच्चों? डन हो गया बच्चों? डन डन डन। चलें आए जी, आउटफ्लो लिखवा दें, इनफ्लो लिखवा दें। बताएं ना, कैश बोलो ना, कैश
लिखवाएं। आगे आगे ओके। और बच्चों कैश जगह छोड़ के कैश कितना है? ओके डन बच्चों, डन। इधर लिखें, नोट करें, एक नोट करें, नोट बनाएं, इस क्वेश्चन के आगे एक नोट बनाएं बच्चों। लिखें हमने एक्सपेंसेस नहीं बल्कि पेमेंट्स लेनी है। हमने और इस तरह काटने इसको, इस तरह हमने एक्सपेंसेस नहीं बल्कि पेमेंट्स लेनी है एंड रेवेन्यूज की बजाय रिसीट्स लेनी है। लिखे लिखे लिखे, ये कल भी आपको बात बताई थी जी। और ठीक है, और इस तरह काट दें, इसको काट भी दें इस तरह, और समझ रहे हो? अच्छा जी, अच्छा लिख लिया। इधर मुंह तां करें। आप एक चीज नोट करें, हर क्वेश्चन के अंदर आई के अपना छोटा सा नया शोशा छोड़ देता है, बाकी बातें वही होती हैं। ये शोशा उसने छोड़ना है हर अटेम्प्ट में। इन शोशों से आपने परेशान नहीं होना, बेसिक्स वही होंगी, पेपर आराम से पास होगा इंशाल्लाह। और बात समझे हैं? ये जो इस तरह की बातें करता है ना, इसकी वजह से इसके कितने मार्क्स हैं बच्चों? अच्छा, जिस बच्चे ने इधर रेवेन्यू ले लिया होगा, ठीक है, 1 नंबर कट गया। इधर बच्चे उसने क्या ले लिया जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 1 नंबर कट गया, ठीक है। बाकी मार्क्स तो आगे ना, आपने प्रॉपर वर्किंग तो की ना बच्चों, बाकी नंबर तो आए आपके। हर गलती का अपना अपना नंबर कटेगा, बाकी इंशाल्लाह मार्क्स देगा जी। मेरे भाई इधर आए, कहता रीपेमेंट क्या ऑफ लोन एक्वायर्ड। ये कल बातें हमने की थी, कल क्वेश्चन भी किया था। एग्जांपल नंबर वो बड़ी अच्छी है, एग्जांपल 6 शायद, वो बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है जी। फाइनेंसिंग वाली चीजें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना। मतलब इधर देखें, मतलब इग्नोर का मतलब है इधर आपने लिखना है। बताएं जरा, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्या बच्चों? ब्रैकेट में बेशक छोटा सा करके लिख दें, नॉट इंक्लूडेड क्या, नीचे भी लिख देना बेशक, बस काफी है, कोई अंग्रेजी नहीं एक्चुअली फलां ये वो, जितना वो भाई ने 1.5 सफ़े की अंग्रेजी लिखी थी जी। और सही है एक्चुअली, ये फाइनेंसिंग वाली वो बस ठीक है, मुख्तसर किस्सा है, मुख्तसर जी। बस मुख्तसर बात करें ना, बिल्कुल जामे, मगर एक हिचकी में कह डाली सारी दास्तां जी। अगला मिसरा नहीं सुनाऊंगा जी। इधर आए, इधर। अच्छा, इधर 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 मेरे भाई, ये दोनों क्या हो गए? ये क्या हो गए बच्चों? बोलो इग्नोर। क्या हो गए? एक काम रह गया बस, नेट सेल्स प्रोसीड्स। जी भाई, क्या फरमाया जी आपने? आप ना हिचकी में दास्तान सुनाए, दास्तान सुनाते सुनाते जी। इधर आना, इधर इधर भाई। 135 था 31 दिसंबर 2023 के एंड पर, कितना था? और आप जरा गौर से सुनना, तल्हा इधर देखो, इधर देखो, अनवर इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर जी। ये बचपन का मसला, जब हंसी आती है रुकती नहीं है, बचपन का मसला है। अच्छा जी, चले इधर देखें, इधर बच्चों 31 दिसंबर 2023 बच्चों, सुनना, गौर से सुनना, मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं इस समझाने के लिए। इधर 31 दिसंबर 2023 पे फेयर वैल्यू कितनी थी? बताएं शाबाश। कहता अगर अभी एसेट को बेचते ना तो भाईजान ये कितने का बिक जाएगा? 135 हमसे ले लें। ओके बच्चों, हाँ सॉरी 31 दिसंबर 2023 पे। अच्छा, कहता हाउ एवर
दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 45 मिलियन विद द पासिंग ऑफ, हर गुजरता हुआ साल वैल्यू को कम करता है इस एसेट की, है ना जी। अच्छा इधर 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 मेरे भाई, इधर 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 डीप नहीं जाना आपने जरा ज्यादा, इधर बस इधर छोड़े, इधर 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 सुनना, हमें तो वैल्यू इधर चाहिए ना, इधर चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए इधर, इधर नेट सेल प्रोसीड तो एंड पे आती है, आपको समझाने के लिए एक वर्किंग कर रहा हूं, इधर देखें, फिर मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा। 135 से जब मैंने 45 कम किए कितने, इधर कितना आया, मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं, 90 कितना, फिर जब मैंने इधर से 45 कम किए आपको समझाने के लिए कितना, फिर जब इधर से 45 कम किए कितना बच्चों, ओके बच्चों, जब इधर से 45 कम किए तो इधर कितना आ गया, आंडा 0, ओके बच्चों 0 कर देते हैं इधर, और ठीक है, क्या ख्याल है आपका, ये बात आपको समझ आती है, ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती जी। इसको मैं अब रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, ओके ठीक है। अगर आपने समझना है इस बात को तो ये देखो, फिर इधर वैल्यू चाहिए ना आपको, इधर देखो 2024 पे आए 135 माइनस कितना आया, ओके 2025 पे आए 90 माइनस कितना आया, 2026 के एंड पे आए, ओके डन डन डन, और डन है, डन, अच्छा सॉरी, अच्छा इधर देखें, इधर हाँ 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 इधर देखें जी, इधर देखें, इधर इधर बच्चे इधर सुने, आपको ये वर्किंग एग्जामिनर को मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है, बताने तो ठीक है आपकी मर्जी है, सही है ना जी। इधर भी इस तरह भी ऊपर भी कर सकते हैं आप, जिस तरह मैंने ये भी किया था, बस थोड़ा नीट करना है काम। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों, सारे काम हो गए हैं, क्या आ गया, नेट, बताएं बच्चों, आंखें खोल के जरा, इसमें से ये माइनस करें 122 में से 50 60, नेक्स्ट बताएं कितना जी, 134 में से 66 माइनस करें कितना, आगे 124 में से 78 माइनस करें, ओके ओके बच्चों, भाई ओके है, आगे बच्चों देखें डिस्काउंट फैक्टर है इस क्वेश्चन में, है, अच्छा जी, अच्छा प्री टैक्स लेना होता है पोस्ट टैक्स, अच्छा वैसे ना प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स में आपको समझाऊं तो, लेकिन असल में ना ये फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है एमएफए, और इसका एडवांस लेवल बीएफडी, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक होता है फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग वाली चीजों को हम इधर कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्या नहीं करते बच्चों, क्यों नहीं लेते, एमएफए में भी इतनी कोई एडवांस लेवल पे चीजें नहीं है, उधर भी नहीं उस्ताद मेरा ख्याल है, असल में तो बीएफडी में जाके आपको ये बात इंशाल्लाह समझ आएगी, किसमें, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है, एमएफए भी अच्छा पढ़िएगा, मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी, और बिजनेस फाइनेंस डिसीजन तो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है बच्चों। अच्छा जी, इनकम टैक्स पेएबल इज कितना, इनकम टैक्स पेएबल 30%, नहीं इग्नोर करते हैं, हाँ एप्लीकेबल डिस्काउंट, इधर तो उसने कहा ये लो यार ये लो, जाओ यशी करो जी, मेरे भाई बताएं शाबाश, क्या बच्चों ये क्या है, ये क्या है, डिस्काउंट, इसको लिखने का तरीका ये होता है बच्चों 1 + 12%, जी कितना बच्चों, ओके जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बताइएगा बच्चों, ओके 140 जी, 1 ओके बच्चों डन, ठीक है
एनी प्रॉब्लम? जी हाँ जी बताओ जी। अ अ अ अ अ आप भी नहीं ना बोल रहे, मैं भी ऐसे करूं क्या जी? ओके बच्चों, 10 का क्या आया? डन हो गया बच्चों? जी जी मेरे भाई, किसने लिखा है ये? तला तुमने लिखा? अच्छा जी। अच्छा बच्चों इधर डन हो गया बच्चों, ये डन हो गया बच्चों जी। ठीक है, ये जिसने भी लिखा जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। ये मैं अपने पास रख लेता हूं जी। अच्छा जी इधर इधर। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा हो गया, डन हो गया बच्चों। अब हमने एक आसान तरीन या अल्लाह सवाल जी जी। नहीं क्या सवाल समझ नहीं आया जी? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में इधर देखें, अंग्रेजी पढ़ें इधर, अंग्रेजी। दिस मशीन कैन बी सोल्ड, ये मशीन बिक जाएगी इन इट्स करंट कंडीशन, इसी हालत में 135 मिलियन की। हाउएवर दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड, कहता है ये जो 135 मिलियन है ये कम हो जाएगा जैसे 45 मिलियन से विद द पासिंग ऑफ ईच ईयर। कहता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, हर साल गुजरता जाएगा, 45 मिलियन कम होता जाएगा। जब हम जाएंगे अपने साल के एंड पर, यानी 2026, जब लाइफ पूरी हो जाएगी, होते 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 क्या बच्चों, ये जीरो पे आ जाएगा। किस पे आएगा? अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होती तो वो इधर बहुत तसल्ली के साथ आगे अंग्रेजी का फिक्रा लिखता कि जी ये आपका जो है ना एसेट, इसको बेचने में खर्चा इतना आएगा। और एक और छोटी सी बात बच्चों, नेट प्रोसीड्स का लफ्ज लिखा, इसमें से ऑलरेडी उसने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दी। ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है बच्चों, ये करंट बात कर रहा है। वैल्यू इन यूज में जो नेट सेल प्रोसीड्स लिखते हैं उसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ होता है, वो ये बात कर रहा है जी। ये करंट है, कैन बी सोल्ड, करंट कंडीशन, नाउ नाउ। और नेट प्रोसीड का लफ्ज लिखा, ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल उसने माइनस खुद करके दी है आपको। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं ये 5 से 7 मिनट का सवाल है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात है इस सवाल में, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए, नहीं होमवर्क नहीं मैंने देना। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, बात, अच्छा बात सुने, इधर देखें। ओए गुड्डू बात सुनो, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी यकीन करें जान कोई नहीं है, फिर क्यों करवाया जा रहा है सुन ले गौर से। असल में ये पास पेपर क्वेश्चन 1, मेरे भाई 2 प्लांट्स हैं, कितने हैं? सुने जी, सुने भाई सुनो, 2 प्लांट हैं भाई, चुप हो जाओ, चुप चुप। कल से हमाद दानिश और ये इकट्ठे नहीं बैठा है आपने, बेशक बोलो या ना बोलो। अब ये देखो इधर मेरा मुंह देखो, सीरियस सीरियस है इस टाइम में, सीरियस कह रहा हूं जी। अच्छा जी इधर इधर इधर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जब सीरियस बात करूं ना फिर दूसरी दफा कहने का मौका ना दिया करो। अच्छा जी इधर जी इधर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये है P1 और ये क्या है बच्चों, P2। 2 प्लांट हैं, कितने हैं बच्चों? 2। अब ये सवाल सिर्फ इसलिए करवाया जाएगा, अगर 2 प्लांट्स आ जाएं, अगर 2 एसेट्स आ जाएं तो उनको कैसे डील करना है, बिल्कुल मसला नहीं है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बनेगा। बस इधर देखो, इधर क्या करेंगे, इधर देखो, इधर 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 देखो बच्चों, ये P1 है
फॉर्मेट एक ही दफा बनेगा। इधर देखो, ये P1 है, इसके साथ P2 आ जाना है, बस जिस तरह मिसाल दे रहा हूं, ये मैं लाइन लगा दूंगा इधर, मैं कहूंगा जी ये P2 इधर आ गया, और ये क्या है बच्चों P1। ओके चले, नहीं आप करेंगे सॉल्व, P1 मैं करवाता हूं, P2 आप कर लेना। अच्छा कर लोगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं करवाता हूं यार, एंड पे भी तो मैंने ही करवाना है ना, मतलब ये कि आप कर भी लेंगे तो मैंने फिर भी करवाना ही है जी। कंप्यूट इंपेयरमेंट ऑन ईच प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। पहले फॉर्मेट बनाओ बच्चों। जी जी, एसी क्या करवा दें, चलवाएं, अच्छा बंद करवाएं, बंद ही करवा दें, स्लो का कह दें, बंद का ना कहें, नहाते नहीं है बच्चे तो वो फिर सफोकेशन होती है, स्लो कर दें। तैमूर भाई स्लो कर दो यार। जी जी, विंग्स कहते ऊपर कर दें। अच्छा जी, हाँ जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 टर्बो पे लगा लोगे, टर्बो पे, हाँ जी दोनों काम, वो कह रहे हैं दो काम करूं मैं, एक स्लो और एक विंग्स का ऊपर होना, 2 काम जी। तो उसमें क्या होता है, अच्छा अच्छा जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जी, सोल्यूशन 1। चलें बच्चों, नाम बताना बच्चों, एंटिटी का नाम बताना भाई, डी, अच्छा उन्होंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया या नहीं, वही फिर हम भी नहीं कर सकते, उन्होंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया था तो हमने किया होगा ना। चलो हाँ जी, अब क्या मसला है जी, जी अब क्या हुआ, जी जी ले जी, उन्होंने कहा जी लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं था किया, ये ले लो जी, ये ले लीजिए, किसी और लेक्चर में ये मसला आया हो तो कल देख आइएगा, फिर उसमें भी इंशाल्लाह हम, असल में ये बहुत ज्यादा मसला है ना, कल आप देख आइएगा, ठीक है, आप देख आइएगा, मैं फिर वो लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह फिर सही करेंगे हम। डोमिनेंट फर्टिलाइजर कैलकुलेशन ऑफ, बोलो जी, फॉर द ईयर एंडेड 21। बच्चों आप जितने क्वेश्चंस अपने हाथ से करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह आता जाएगा जी। ऐसे है ना, जैफर साहब कह रहे हैं सर बिल्कुल ये बात ठीक है जी। जी बच्चों बुक वैल्यू, और बच्चों इसका कंपैरिजन किससे होना है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान तरीन सवाल है, इसमें सिर्फ फॉर्मेट जरा सीखना है आपने जी। रिकवरेबल अमाउंट, इसमें क्या आएगा बच्चों, हायर, क्या आएगा बच्चों, ओके सर जी, जी बोलो शाबाश, जी बच्चों 2 लाइंस तसल्ली से छोड़नी है आपने, ठीक है जी। दानी साहब बना लें प्लीज फॉर्मेट आप जी। और बच्चों वैल्यू इन, ले सर जी, ठीक है बच्चों, भाईजान ठीक है, भाई ठीक है, ओके भाई ओके, ये हसन के पीछे जो बैठे हैं, डन। अच्छा आए इधर मेरे भाई, इधर आपने लिखना है P1, क्या लिखना है बच्चों, ओहो P1, इधर क्या बच्चों P2, ओके बच्चों डन हो गया सर, डन हो गया बच्चों। पहले एक एसिड को पकड़े P1 को, अभी P2 भूल जाएं, ऐसे कहेंगे ये क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं, और सॉरी ये डेटा P2 का क्वेश्चन में है ही नहीं, P1 ओनली क्या बच्चों, P1 ले सर जी। आज मैच है साउथ अफ्रीका की, कल
अच्छा जी, आ जाए इधर, वापिस आ जाए, वापिस अनवर, वापिस डोमिनेंट। अनवर कमेंट्री बाद में करी, इधर देख मेरा चांद इधर जी। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स जी, dominant fertilizer has two plants. Following information is available for the purpose of remaining life। दोनों प्लांट्स की बता दें बच्चों। चले, ये बात तो वैल्यू इन यूज के लिए है। किस आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन किस लिए है। वैल्यू इन यूज के लिए ये वाली लाइन, ओके। क्या था फेयर वैल्यूज, ओके। एंड रिटन डाउन वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू। दोनों प्लांट्स की इस दिन, अच्छा ये बुक वैल्यूज और फेयर वैल्यूज लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इसी दिन की ही हमें चाहिए। दोनों कहता हमने आपको दे दी। लेवल अप नहीं हो गया यार, बेहतरीन सीन हो गया बच्चों। P1 की कॉस्ट है जी ये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये, और यार उसने एक एक चीज बताई आपको। मैं कहता हूं छाछ हो गया है इसमें तो यार, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरा ख्याल है। तो फिर साथ कर लें P2 भी। इसमें तो मैंने कहा मैंने कैलकुलेशन होगी रुपीज इन, और ठीक है बच्चों, ठीक है, और ठीक है भाई। अच्छा इसका कितना जरा बताइएगा। डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी दी हुई है बच्चे, बताएं जरा। क्या था फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, इसका मतलब होता है चीज को बेचने का खर्चा, इजाफी खर्चा। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल। बताएं कितना हुआ, 2 10 माइनस 7। मैं इधर ही छोटी सी वर्किंग कर देता हूं, इधर ही मैं वर्किंग कर देता हूं बच्चों। इधर देखिएगा जरा, ये है डिब्बा, क्या बच्चों, जी। बच्चों बताना जरा, बच्चों बताना जरा जल्दी जल्दी। 2 10 माइनस 2 10 माइनस कितना आया, 200। इधर बताइएगा 150। इधर ही वर्किंग करते हैं जी, कितना समझ आ गई बच्चों आपको। इधर ही वर्किंग कर देनी है, माइनस। अच्छा जी, ओके बच्चों, डन हो गया बच्चों, डन। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की तरफ। किसकी तरफ, फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years और इज, आंखें खोल के जरा बच्चों, एनुअल इनफ्लोज कितने हैं इस प्लांट के, आउटफ्लोज कितने हैं। चले वर्किंग अब आपको ना 2 करनी पड़ेंगी, 1 and 2, ठीक है बच्चों। ये आएगा बच्चों वर्किंग नंबर 1 से, किससे आएगा, और ये जी स्टूडेंट, जी जी, नहीं इस तरह नहीं कर सकते, मिक्स हो जाएगा जी। क्या हुआ, मुख्तसर मगर जामे हैं, इकट्ठा कर रही है सारा, दोनों को ऐड कर रही है, वेल डन। फिर एंड पे 2 पे डिवाइड कर देना। नहीं नहीं इस तरह करो ना, इस तरह, इस तरह करो। क्या क्या, नहीं मैंने सीरियस कहा था यार, आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। वैल्यू इन यूज वर्किंग नंबर 1 2 मरे। अच्छा 2012 एंड है बच्चों, इधर क्या आएगा 13 14, और ये वैल्यू इन यूज आप P1 की निकाल रहे हो, किसकी बच्चों। चलें जल्दी से मुझे कैश इनफ्लोज बता दें। जी जी मेरे भाई बिल्कुल, जब आप बुक वैल्यू फेयर वैल्यू अलग अलग ले रहे हो तो इधर भी लग जी। कैश इनफ्लोज जल्दी बताएं जी, बोलो। 1, अच्छा सेम है, एक कॉन्सेप्ट शायद आपने एनविटी का सीखा हो।
बस छोड़े, मेरे से गलती होगी बच्चों, छोड़े, इग्नोर करें इस बात को। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, इग्नोर। और नहीं यार खामोश है ही नहीं। बता आउटफ्लोस बताएं इधर। कोई बच्चा है वो कहता है सर सर इसमें तो एक्चुअली हम एनविटी फैक्टर लगा सकते हैं। मैं खामोश हूं, बस मैंने ऐसे ही करवाना है, आप लगा लें एनविटी फैक्टर। वो मैंने इसलिए बता दिया कि यार आता मुझे भी है, लेकिन मैं जान के नहीं लगवा रहा जी। मुझे पता होता है ना कौन सा क्वेश्चन आना है कौन सा नहीं, तो उसके लिए मैंने जवाब दे दिया हाँ एनविटी फैक्टर लग सकता है। वो क्या है छोड़ो बस। वो बहुत सारे बच्चों को यार नहीं आना ना, मुझे पता है आप पढ़ के आए हैं, लेकिन वो फिर दोबारा ओए होए। अच्छा बच्चों इसमें ऐड क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ। नेट ये साल के एंड पे आती है। आप जरा आंखें खोलिएगा, आंखें खोलिएगा बच्चों। ये देखें क्या था, सेल प्रोसीड उसने खुद बता दिया बेचारे ने 8, कहता इस पे डिस्पोजल कॉस्ट कितनी होगी 2, तो कितना आया। इधर इधर एग्जामिनर को भी बताएं ना 6 कैसे आया, 6 कितना आया बच्चों 6, 8 नहीं 6, 2 रुपए उसको बेचने का खर्चा भी होगा जी। इधर क्या आया बच्चों नेट, बस फ्लोस लिख लें ये भी ठीक है जी, बताएं इधर। ओके बच्चों ए आया, क्या आया बच्चों ए। इधर क्या आया डिस्काउंट एट द रेट, जी बच्चों ये बी है, क्या है बच्चों बी। तो इधर बताइए जी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय, प्लीज बताइएगा। हाँ जी हैं ओके बच्चों कितना आया बच्चों 2, ओके और डन है 238, क्या ठीक है। एक मिनट बस मैं इधर लिख लूं फिर आप टाइम ले लेना जी। 238 कितना आया वर्किंग 1 से 230, इन दोनों में से हायर बताएं। तो इसका इंपेयरमेंट लॉस बताएं कितना है। वेल डन बच्चों, औकात 238 है, कितनी है बच्चों, लेकिन हमने कितने पे रिकॉर्ड किया, तो सर वो तो फिर सरप्लस। ओ भाई कॉस्ट मॉडल क्या हो गया आपको जी, बा खामोश रहे जी। इधर इंपेयरमेंट लॉस में क्या लिखेंगे, उसने कहीं आपको बताया कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो क्यों फिर पंगे करते हो हमें क्वेश्चन के साथ जी। ये ले बच्चों, ये आपके पास ये आ गया बच्चों, इधर देखो अगला जल्दी से करें खुद। जी चलता रहने दें, चलता रहने दें। क्या हाल ठीक है, सलाम नहीं नहीं मैं जज़ाक।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अल्लाह के सो जी नहीं जी, छुट्टी नहीं। जी जी कर चलो भाई। हैं सर, और चढ़नी और चढ़। अच्छा जी, इधर आए, इधर बच्चों। वर्किंग नंबर ये होगी 2, क्या होगी बच्चों? वैल्यू इन चले नहीं, चले चले, शाबाश। बताएं दी एनुअल कैश फ्लोज बताएं। जी बताइएगा जी, तीनों में सेम। वो ये देखो, इधर देखो, इधर देखो जी, कैश आउटफ्लोज क्या? सेल प्रोसीड्स भी हैं। जी बताएं जी। जी 3 माइनस, ये जिन्होंने किताब बिल्कुल उल्टी करके रख दी है कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ये इधर देखें, इधर 3 माइनस कितना आएगा जी? इधर 6 आया था, इधर 2 आएगा जी, 2। ओके बच्चों, डन। ओके बच्चों, ए ये क्या आ गया बच्चों? आगे डिस्काउंटिंग, वो तो खैर वो जज्बात में बंदा बह जाता है ना, डिस्काउंट फैक्टर, बस इतना जज्बाती नहीं होना। हाँ जी। अच्छा इधर देखें बच्चों, बात सुने, अभी मेरी नजर पड़ी है इधर, ये 10% तो है, लेकिन उस बेचारे ने आपको खुद निकाल के दिया ये, तो फिर वही चेप देना जो उसने बताया हुआ है। इधर भी खैर इसी तरह ही करना चाहिए था, ये इतना ही बनेगा। आप कैलकुलेटर पे करके देखें जरा जी, कितना 0 पॉइंट, तो खुद आपको डिस्काउंट फैक्टर निकाल के दे रहा है जी 8।
तलहा क्या मसला है, क्या कह रहा है तलहा? करना क्या किस में, इस क्वेश्चन में करना क्या है? जब सब उसने उसने दिया हुआ है जी। जी बताएं, शाबाश। ओके डन। 120 जी बच्चों हायर बताएं। तो बच्चों इधर क्या लिखूंगा? 146 क्या बच्चों? 146 क्या बच्चों? देखें नहीं इधर देखें, 16 का नहीं मरे, 14 का। इधर देखें बच्चों, इधर देखें इधर। बच्चों किताबों में ये आ रहा है 160 का, आना किस पर चाहिए? तो ओके अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट एवरी मतलब इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यानी रिकवरेबल अमाउंट क्या है बच्चों? ज्यादा किससे? किससे? जी ओके है बच्चों जी। नहीं बस नहीं, मैंने भी करना, तंग ना करो। जी अच्छा जी, ऑर्चिड वाला कल रिवाइज करवाऊंगा। हाँ जी IS 40 एक दफा ओपन कीजिएगा बच्चों। पेज नंबर यार ये देखो ना। पेज नंबर अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, बात सुनो गौर से, बात सुनो। इधर देखें बच्चों, इंसिलरी इसका मतलब है अदर सर्विसेज। क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 कहता जी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया। क्या दिया बच्चों? रेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, रेंटल के अलावा उससे कुछ और भी आप क्या कर रहे हैं बच्चों? पैसे रिकवर कर रहे हैं, रेंटल के अलावा भी कमाई की जा रही है। तो सही है मेरे भाई। अब जरा सुनना वो क्या होता है। कहता है इन सम केसेस अदर सर्विसेज आप दे रहे हैं टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ आ प्रॉपर्टी इट होल्ड्स। कहता जी जो उसमें लोग रह रहे हैं उनको आप ना सिर्फ प्रॉपर्टी आपने किराए पर, रेंट पर नहीं दी, बल्कि आप इसके अलावा कोई और सर्विसेज भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2-4 एग्जांपल्स देता हूं बच्चों। आप जाए ना ये ज़रा नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे, तो सर इस पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या हैं बच्चों? लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं और उनसे रूम का रेंट लेते हैं बच्चों। सही है। साथ साथ वो कहते हैं सर खाना भी हमारा रेस्टोरेंट है, इधर से खाना भी आपको आ जाएगा, ये फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा होता है बच्चों। कहते हैं सर लॉन्ड्री की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपकी गाड़ी की पार्किंग की जिम्मेदारी भी सर हमारी है, लेकिन उसके अलग से चार्जेस होंगे, लॉन्ड्री के अलग से चार्जेस, और मेरे भाई बोलो शाबाश, और जी मील के अलग से चार्जेस होंगे बच्चों। कहते हैं कहते हैं रेस्टोरेंट हमारा अपना है जी। उसके अलावा कहते हैं गाड़ी की सेफ्टी सिक्योरिटी सर इसके अलग से चार्जेस होंगे। हाँ जी, एडिशनल अदर सर्विसेज। अब बच्चों सिर्फ किराया वो नहीं ले रहे बच्चों, उसके अलावा बाकी भी चार्जेस ले रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड फिर ये कहता है बच्चों इन सर्विसेज का इंपैक्ट क्या आएगा। आया कि अब जरा बात सुनना, आया कि कहीं ये रेंट पर देना बिल्डिंग को कहीं बहाना तो नहीं है, असल में तो अदर सर्विसेज से ही कमाई की जा रही है। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे?
कहते हो सकता है अदर सर्विसेज से जो अमाउंट रिकवर की जा रही है वो टोटल एग्रीमेंट का बहुत कम पोर्शन हो। क्या हो बच्चों? अगर तो बहुत कम पोर्शन है, कहते फिर आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? देखे ना, हमने एक लफ्ज पढ़ा था ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ऑनर की प्रॉपर्टी है ये। क्या है बच्चों? ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी IS 16। क्या बच्चों? और दूसरा हमने ये पढ़ा था, हमने अगर इसको रेंट पे दे दिया तो ये क्या है? ये कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये क्या है बच्चों? IS 40। अब हम इस प्रॉपर्टी से 2-3 काम कर रहे हैं भाई। अदर सर्विसेज भी दे रहे हैं रेंटल के अलावा। ओके बच्चों, अगर तो रेंटल वाला जो आपका पोर्शन है वो है क्या? सिग्निफिकेंट। क्या है बच्चों? तो मेरे भाई ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है टोटल अमाउंट का, तो बच्चों ये फिर क्या है? बोलो शाबाश। बोले जो अमाउंट आप रिकवर कर रहे हैं अदर सर्विसेज से वो सिग्निफिकेंट है, तो फिर ये IS 16 है। क्या है बच्चों? बात समझ आई जी? आपने देखना है, आपने ये बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, इससे कमाई अदर सर्विसेज से ज्यादा हो रही है या फिर रेंटल कमाकर? अगर तो रेंटल कमाकर फिर IS 40 है, और अगर अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो फिर ये क्या है? बोलो। ये एक दिन से डिसाइड नहीं होगा, ये तो बच्चों ओवरऑल आपका जो काउंटिंग पीरियड है उसकी अमाउंट से डिसाइड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों? और सही है ना जी? if the services are insignificant to the arrangement as a, बात समझे बच्चों? बोले टोटल है, टोटल जो पूरा काउंटिंग पीरियड का आपने टोटल। कहता क्लासिफिकेशन फिर कहां होगी? बोले शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द टेनेंट्स, किराएदार, हु ऑक्यूपाई द। ओके बच्चों, सिर्फ लफ्ज याद कर रखने वाला है। बताएं, बोले अदर सर्विसेज क्या है? इनसिग्निफिकेंट। तो फिर क्या होगा बच्चों? बोलो। तो फिर क्या होगा बच्चों? बोलो। IS 40। क्या? इससे मिलती जुलती बात हमने पहले भी पढ़ी है। IS 40 के अंदर ही 20 मंजिला बिल्डिंग है, 20, सही है ना बच्चों? उसमें बच्चों एक अपने इस्तेमाल के लिए और बाकी बच्चों यानी प्रोडक्ट बिजनेस यूज के लिए, और बाकी रेंट। तो सिग्निफिकेंट क्या था? सिग्निफिकेंट क्या था बच्चों? रेंटल। तो रेंटल इसको हमने IS 40 कहा था। और अगर बच्चों सिर्फ 1-2 पोर्शन किराए पे दिए और बाकी सारे, बोलो शाबाश, बिजनेस अपने यूज के लिए रख रहा है बच्चों, प्रोडक्शन के लिए, तो बच्चों ये क्या है? एडमिन पर्पस के लिए, हेड ऑफिस के लिए। तो ये क्या है? ये भी अच्छा, इधर अब सर्विसेज की बात हो रही है। इफ द सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, क्लासिफिकेशन क्या होगी? नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर कहां क्या रिकॉर्ड करेंगे इसको? आगे लिख लेना, लिखा नहीं हुआ। एन एंटिटी ऑन्स एंड मैनेजेस अ होटल एंड, होटल कहते हैं आजकल लोग इसे, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेस्ट आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ। मिसाल के तौर पे एक दिन का जो बिल बना वो बना 15,000, मिसाल दे रहा हूं। कितना बच्चों? इसमें से जो रेंट वाला पोर्शन है ना वो है जी 5,000। कितना बच्चों? और जो खाबे शाबे जो हैं उनका कितना है? होटल या रेस्टोरेंट का कितना बना बच्चों? अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट हैं, तो लिहाजा IS 16। डन मेरे भाई? डन। ये एक दिन का है, एजम्पशन ली है, रोजाना ऐसा ही होता होगा ना। ये तो नहीं अगले दिन रेंट तूने 20,000 कर दिया ना उन्होंने, और सही है ना जी? खाबे शाबे ज्यादा हैं बच्चों, अदर सर्विसेज, होटल रेस्टोरेंट की सर्विसेज अगर ज्यादा, तो बच्चों ये क्या है? बोलो शाबाश। ओके बच्चों, इट मे बी समटाइम्स कहता है डिफिकल्ट हो जाता है कि अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट हैं। इधर देखो ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसको मेजर करना, बेसिस क्या है बच्चों इसके पीछे, आपने किस बेस पे डिसाइड किया कि हमारी अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है या रेंटल, कैलकुलेशन होगी ना बच्चों। कहता बाजुकात ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता। क्या हो जाता है बच्चों? कहता जी एंड जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रॉपर्टी क्वालिफाइज एज, कहता बाजुकात ना मुश्किल हो जाता है। Therefore, entity is required to develop, कहता एंटिटी को ना फिर एक ही दफा एक क्राइटेरिया बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? और उसको अंग्रेजी में डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि क्यों डिस्क्लोज करना चाहिए? कि इस बेसिस, ये हमारी बेसिस है जजमेंट की। क्या है बच्चों? इस बेस पर हमने कहा कि हमारी, बोलो शाबाश, हमारी अदर सर्विसेज ज्यादा हैं, लिहाजा इसे हम IS 16 क्या कर रहे हैं जी? ट्रीट कर रहे हैं।
या फिर रेंटल वाली जो अमाउंट आ रही है वो ज्यादा है, लिहाजा बच्चों हम इसे क्या ट्रीट कर रहे हैं, आईएएस कहता है ये ना क्राइटेरिया एक दफा बना लें आप और उसको डिस्क्लोज कर दें। और मेरी बात समझे हैं, फिर उसके साथ हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो इट कैन एक्सरसाइज दैट जजमेंट कंसिस्टेंटली का मतलब होता है फिर उसी को ही, उस क्राइटेरिया को ही बेस बना के हम ये असेस किया करें कि ये आईएएस 16 है या क्या है बच्चों, बोलो। एक क्राइटेरिया बना लेना, एक क्राइटेरिया बना ले, सही है बच्चों, और लोगों को भी बता दें कि ये हमारा है क्राइटेरिया। डन हो गया बच्चों, और सही है, फिर उसको उसके हिसाब से हर दफा देखा करेंगे कि जी ये क्राइटेरिया है, उससे पता चल जाएगा या ये 16 है या क्या है बच्चों। इधर स्टैंडर्ड ने नहीं बताया कि कितने परसेंट अमाउंट होगी तो हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, या इतने परसेंट जो है वो अमाउंट होगी तो हम इसे आईएएस 16 नहीं बताया। इसीलिए उसने इजाजत दी है कि आप खुद क्राइटेरिया बना लें, और वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। ये नहीं हो क्राइटेरिया बना ले जी 10% हमारी इधर सर्विसेज हैं, लिहाजा हमारा क्राइटेरिया आईएएस 16 वाला ही है, वो ये इनसिग्निफिकेंट है। क्या है बच्चों, क्या बात समझ आई है, वो बात समझ आई है। इनसिग्निफिकेंट है तो क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब है फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंट वाला है। और अगर सिग्निफिकेंट है क्या, बोलो शाबाश, अदर सर्विसेज, तो फिर ये रेंटल वाला पोर्शन कम है, तो लिहाजा ये 16 होगा। डन डन जी। इसमें से एक थ्योरेटिकल सवाल बन जाएगा, 1-2 तैमूर, इसमें से 1-2 थ्योरेटिकल सवाल बन जाएंगे। डन हो गया बच्चों, किसी टेस्ट में भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। बस टू द पॉइंट बात आपने करनी है बच्चों, टू द पॉइंट, इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, ये लिखना पड़ेगा आपको, फिर मार्क्स मिलेंगे। इनसिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल। डन हो गया बच्चों, चले जी, इजाजत दीजिए। होमवर्क आज का क्या है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये तीनों आपने होमवर्क में करके आने हैं लाजमी। अल्लाह हाफिज।